इट्स रिलेशन विद हाफ लाइफ। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जैसे हमने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़ा था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कितनी फास्टली जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। फाइन, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एक्टिविटी को भी डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। अब एक्सप्रेशन हमें निकालना है या रिलेशन हमें निकालना है हाफ लाइफ के साथ, ठीक है। तो अगर हम मान लें इनिशियली एन नॉट जो है, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली 26 लड्डू, ठीक है। एन नॉट कितने हैं इनिशियली, सैंपल के अंदर इतने एटम्स हैं। अभी वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, अभी प्रियांशी ने लड्डू खाने स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक। और मान लेते हैं टी टाइम के बाद प्रियांशी ने 20 लड्डू खा लिए। टी टाइम के बाद मतलब 1-2 घंटे में प्रियांशी ने 20 लड्डू खा लिए। मीन्स रिमेनिंग जो एटम्स हमारे पास बचे उसके लिए हमने रिलेशन निकाला था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमें निकालना है, देयरफॉर तो हमें n की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, dn अपॉन dt। दूसरी साइड भी यहां पे n नॉट आएगा, ddt ऑफ n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। ये आया, इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है। चलूं आगे, तो dn अपॉन dt, यहां पे n नॉट ही है, n नॉट कांस्टेंट, वी विल टेक इट आउटसाइड एंड यू नो ddx ऑफ e रेज टू पावर ax क्या होगा, e रेज टू पावर ax इंटू ddt ऑफ ax। दिस इज अ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। n तो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो आ जाएगी e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t इंटू ddt ऑफ माइनस लैम्डा t। तो ये आ जाएगा हमारे पास n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t इंटू माइनस लैम्डा। अब आपने देखा, जरा आप नोट करें, इतना इतना क्या है हमारा, अभी पीछे हमने लिखा n है, ये चीज जो है हमारी क्या है, n है, ओके। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, n लिख देंगे इंटू माइनस लैम्डा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लैम्डा n। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी,
A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dn अपॉन dt। जिनके कैमरे बंद है मैं उनका फोटो खींच ले रहा हूं कैमरे से। तो मॉडुलस अगर हम माइनस लैम्डा एन का लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा एन आ जाएगा। इसका मतलब एक्टिविटी क्या हुई, एक्टिविटी A इज इक्वल टू लैम्डा एन। यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो एक्टिविटी अगर आप ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो आप यहां तक करोगे। अब आगे उसने बोला है कि इसका रिलेशन निकालिए हाफ लाइफ के साथ, इसका रिलेशन निकालिए आप हाफ लाइफ के साथ। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको आता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो आप यहां तक करिए। ओके, और अगर आपको बोलता है कि आप उसका रिलेशन निकालिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे भी चलना पड़ेगा। आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे इस इक्वेशन से और वो आ जाएगा A अपॉन एन। अब हमें पता है कि T हाफ क्या होता है, वी नो T हाफ क्या होता है, 0.0693 हमने फाइंड आउट किया था अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.693 अपॉन A अपॉन N, और इसको अरेंज करके लिख लो 0.693 इंटू N अपॉन A। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ what, half life with the activity of the radioactive substance. Next, very important question, see your notebook. What is nuclear reactor? में भी इस साल आपको आए एग्जाम में, expected है। What is nuclear reactor? With the help of diagram, explain its construction and working. So, nuclear reactor is a device in which nuclear reaction takes place in controlled manner. Nuclear reaction takes place in controlled manner. ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं इन कंट्रोल्ड मैनर। दैट डिवाइस इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। कंस्ट्रक्शन, इसमें जो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट है इसमें फ्यूल। तो इसमें पहला है फ्यूल। फ्यूल कौन सा यूज होता है? इट इज ए फिशनेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसका न्यूक्लियर फिशन कर सकें हम, ऐसा मटेरियल जिसका हम न्यूक्लियर फिशन कर सकें, तो उसको बोलते हैं इट इज ए फिशनेबल मटेरियल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दो तरह के हम जनरली यूज करते हैं, 92U235 और थोरियम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है थोरियम। थोरियम यूज करते हैं, थोरियम 22। जनरली दो तरह के मटेरियल जो हैं एज फ्यूल यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
अभी जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट जिसका नाम आप सुनते हो ना, थर्मल पावर प्लांट, बेसिकली दीज आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। वहां पे हम न्यूक्लियर फिशन कराते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, वहां से हम हीट जनरेट करते हैं और हीट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल, थ्रू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली दो मटेरियल्स जो हैं 92U235 एंड TH22 यूज किया जाता है एज फिशनेबल मटेरियल, ठीक है। दूसरा आ जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मॉडरेटर ऐसा मटेरियल है जो यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। फिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक न्यूट्रॉन आया, उसने एक यूरेनियम के एक उसको किया, यहाँ पे 2-3 नए एटम बन जाएंगे, फिर और साथ में 3 क्या निकलेंगे हमारे पास, न्यूट्रॉन और निकलेंगे। वो 3 को हम आगे 3 यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेंगे, 9 मिलेंगे, ठीक है। अब वो रिएक्शन क्या कि अनकंट्रोल्ड है, उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडरेटर जो है उसको यूज करेंगे, ताकि ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 हो जाएंगे, ठीक है। 1 to 3, 3 to 9, 9 to 27, वो तो बढ़ते जाएंगे। तो उन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं, अंशुल कौंडल बस कर यार, तो वो जो न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। और मॉडरेटर के रूप में आप 2 चीजों याद रखिए, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर, इसको यूज करते हैं हम एज मॉडरेटर, ठीक है। तीसरा इसमें क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स, these rods are used to control the nuclear reaction by absorbing the fast moving neutron, by absorbing the fast moving neutron। इन रॉड्स को हम यूज करते हैं कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय यूज एब्जॉर्बिंग द। तो ये रॉड्स क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा कंट्रोल मैनर में रिएक्शन करने के लिए हमें क्या है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हर उसमें बढ़ते जाएंगे, तो ये रॉड्स क्या करती हैं, उन कुछ न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और कंट्रोल रॉड्स में हम यूज करते हैं कैडमियम या बोरॉन। 2 मटेरियल हैं, इन 2 मटेरियल्स को हम यूज करते हैं एज कंट्रोल रॉड। ये क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं, सरप्लस न्यूट्रॉन्स जो होंगे, उनको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तभी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगा कंट्रोल होगा, अदरवाइज इट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो जब तक हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां से तो बढ़ते जाएंगे, हर बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करना है, रिएक्शन को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स को यूज करेंगे, जो कि मेनली बनी होती है कैडमियम या बोरॉन की, ठीक है। उसके बाद हम बीच में एक यूज करते हैं कूलेंट। कूलेंट यूज करते हैं। तो वो कूलेंट क्या होता है, कूलेंट का काम क्या है कि वो कूल करेगा, कूलिंग मटेरियल विच रिमूव द हीट जनरेटेड ड्यू टू रिएक्शन। कूलेंट क्या करेगा, जो रिमूव करेगा हीट जनरेटेड ड्यू टू रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को यूज कर लेते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजन भी यूज करते हैं,
वाटर और नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज कूलेंट। उसके बाद है प्रोटेक्टिव शील्डिंग। प्रोटेक्टिव शील्डिंग, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसमें, अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इससे बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलती हैं, ठीक है। वो हार्मफुल रेडिएशंस जो है, मान लो कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्टर हमने एस्टेब्लिश करा, मान लो नगरोटा में करा, ठीक है, तो अगर हम प्रोटेक्टिव शील्डिंग उसमें नहीं लगाएंगे तो उससे जो निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस है हमारे सराउंडिंग के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हार्म कर सकती हैं। तो इसके लिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर एक बहुत बढ़िया ढंग से प्रोटेक्टिव शील्डिंग की जाती है। कंक्रीट की शीट यूज की जाती है, कंक्रीट मीन सीमेंट की शीट यूज की जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर थिक कंक्रीट शीट इज यूज्ड, दिस प्रिवेंट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अराउंड जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उसको, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टिव शील्डिंग का यूज करते हैं। डायग्राम आप इसकी बुक से देखेंगे और आपकी नोट्स में भी होगी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। आगे मैं इसकी वर्किंग बता देता हूं आपको। मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूं। तो वर्किंग क्या होगी इसकी, द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं, जब उनको हम स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, 92U235 के ऊपर। कौन सा मटेरियल, फिशनेबल मटेरियल ले रहे हैं, 92U235। बिंदु मैम किसी और रूम में ले लो, रिकॉर्डिंग में ना सारा आ रहा है। तो जैसे ही हम 92U235 के ऊपर हम क्या करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको हिट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, द फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं, 3 और फास्ट न्यूट्रॉन, एक को हम हिट करेंगे तो 3 फास्ट न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होंगे। द फास्ट न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिशन ऑफ 92U235 न्यूक्लियाई। These fast moving neutrons are slowed down by moderator. उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को कौन स्लो करेगा, मॉडरेटर उनको स्लो करेगा, ठीक है। द फिशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर हीट एक्सचेंजर बना हुआ है, डायग्राम के अंदर अगर आप देखें हीट एक्सचेंजर बना हुआ है। तो वो जो हॉट वाटर होगा या हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट को हम हीट एक्सचेंजर के अंदर भेजेंगे बाय कूलेंट। तो कूलेंट हम कौन कौन सा यूज कर रहे थे, एक तो वाटर यूज कर रहे थे, दूसरा नाइट्रोजन यूज कर रहे थे, ठीक है। वाटर या नाइट्रोजन के थ्रू, मतलब क्या होगा, वाटर यूज करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, पानी गर्म हो जाएगा या नाइट्रोजन गर्म हो जाएगी। वो नाइट्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे किसके अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर। इन हीट एक्सचेंजर स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और वो स्टीम हम यूज करेंगे फॉर मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क से हम क्या प्रोड्यूस कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टू स्लो डाउन द फिशन रिएक्शन, कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन द रिएक्टर। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन द रिएक्टर, ठीक है। अगर हमें फिशन रिएक्शन जो है उसको स्लो डाउन करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कैडमियम रॉड्स का यूज करते हैं। फाइन, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यहां तक हो गया।